हल करेगा, क्या दिक्कत नहीं। किसका नियम? फैराडे का नियम। अब 2 नियम है। अब देख लो, विद्युत अपघटनी कथी है? सेल है। तो इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे? प्लेट को। ये मतलब एनोड प्लेट को, या इस पर पदार्थ की मात्रा के लिए 2 नियम दिए थे। कौन? फैराडे। अब लिख लो फैराडे के नियम। विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा के लिए फैराडे 2 नियम दिए। 2 नियम दिए। अब देख लो, विद्युत अपघटनी में 2 कौन कौन नियम दिए थे? फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। दोनों नियम पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा ही। प्रथम नियम से जो है एगो क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में बराबर, उससे ये भी 2 नंबर में पूछता है। कौन नियम? प्रथम नियम। अब लिखाना शुरू करें। तो लिख लो, किसी विद्युत अपघटे में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा धारा के परिमाण का सीधा समानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा धारा के परिमाण का सीधा समानुपाती होती है। सीधा समानुपाती होती है। किसका समानुपाती होगा? धारा का समानुपाती है। धारा के परिमाण का, ध्यान रखना। अब देख लो, मात्रा, पदार्थ की मात्रा समानुपाती कौन चीज? धारा का परिमाण। अब धारा के परिमाण को क्या कहते हैं? मात्रा तो मात्रा रह जाएगा। धारा के परिमाण को कहा जाता है कौन चीज? आवेश। इसका मतलब किसका समानुपाती? आवेश का। इसको हम कौन चीज सूचित करें? आवेश को क्यू से। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये ले लेंगे जेड। जेड हो गया स्थिरांक, कांस्टेंट नहीं। अब देखिए, क्यू बराबर क्या होता है? AT न होगा। एम्पियर उसका मात्रक नहीं। यहाँ हम लिख लेंगे m बराबर कितना? Z गुना Q के स्थान पर I गुना T। धारा गुना कौन चीज? समय। तो m बराबर ZIT, यही हो गया। या ZCT भी कोई लिख देता है चार्ज के कारण। यही किसका? फैराडे प्रथम नियम का बन जाता। पहले इसको लिख लो।
हो गया। अब देख लो यहाँ पर ये क्या क्या है, m तो मात्रा है, ये जो कांस्टेंट है स्थिरांक, इसको कहा जाता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या कहा जाएगा? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। 2 नंबर में पूछता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। तो देख लो ये क्या है, आई धारा, टी क्या है, समय। तो देख लो इसी से इसका डिफिनेशन बना, दोनों का मान एक एक लेंगे। धारा 1 एम्पियर की धारा किसी इलेक्ट्रोड मतलब प्लेट पर, किसी इलेक्ट्रोड या प्लेट पर जो है 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करें। कितने एम्पियर की धारा? कितने सेकंड तक? 1 सेकंड तक प्राप्त करने से जो पदार्थ की मात्रा आएगा उसी को वैद्युत रासायनिक भैया है। तो नंबर बराबर पूछ देता है। अब इसी में लिख लो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में लिख लेना है। किसी इलेक्ट्रोड पर एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित करने से जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। उसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। हो गया लिखल। उसको क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब इसमें देख लेना है धारा कितना है, 1 एम्पियर। समय कितना है, 1 सेकंड, यही ना। अब इसी व्यंजक में हम पुट कर देंगे, मतलब ये लिखने के बाद वैद्युत रासायनिक तुल्यांक लिख के बाद ये लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे फैराडे के कौन नियम से? प्रथम नियम ना, फैराडे के प्रथम नियम से क्या लिख देंगे? m बराबर ZI/T। तो m बराबर Z नहीं, धारा के जगह कितना, समय में, तो m बराबर कितना, डिफिनीशन लिख के और इतना लिख लेना है। तब मिलेगा क्या नंबर? 2 नंबर बराबर पूछता है। तो ये लिखल के मान नियम प्रथम की द्वितीय, प्रथम नियम। अब द्वितीय नियम। इसको भी मिटा। अब लिख लो सेकंड नियम। द्वितीय नियम। हो गया।
सेकेंड लॉ। तो उसमें देख लो क्या कहता था, जब धारा के परिमाण का समानुपाती, इसमें तुल्यांकी भार का इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा किसका समानुपाती, या तो समानुपाती होगा नहीं तो बराबर भी हो सकता है। तब लिख लेना है दूसरा नियम में। हाँ लिख लो। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होती है। उसके तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होती है। हो गया लिखा हुआ। अब या करके लिख लेना। तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होती है। या कर लिया, लिख लो। किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के बराबर होती है। तुल्यांकी भार के बराबर होती है। समानुपाती भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बराबर भी, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट का मान इकाई हो जाता है। अब जैसे देख लो बराबर होती है, लिख लेना है मात्रा गुना तुल्यांकी भार। मात्रा कौन चीज से, तुल्यांकी भार को इससे सूचित करते हैं, यही ना। अब देख लो यहाँ पर हम लिख लेंगे m बराबर z या k ले लेते हैं, k इंटू कौन चीज ई। k क्या है, कांस्टेंट। बराबर भी इसीलिए कहा गया क्योंकि इस कांस्टेंट का मान 1 होता है। ठीक। अब देख लो तो यहाँ m बराबर हम लिख सकते हैं 1 इंटू कितना, तो m बराबर कितना ई, ये लिखेंगे। अब देखो प्लेट क्या होता है, एगो की दो प्लेट। तो इसमें अब दोनों के लिए अलग, एनोड पर अलग और कैथोड पर अलग, और दोनों फिर समानुपाती कर देंगे। तो प्रथम इलेक्ट्रोड पर देख लो, प्रथम इलेक्ट्रोड पर दोनों में 1 लगा देंगे। M1 बराबर कितना P1 है। इसी को 1 मान लेते हैं तो इसको कितना मान लो 2। अब इसके बाद कौन इलेक्ट्रोड पर, द्वितीय इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, M2 बराबर E2 लिख लिए। इसको समीकरण ठग। अब दोनों को भाग दे देंगे। समीकरण किसका, M1 बट्टे बराबर E1 बट्टे E2। कौन नियम हो गया, फ्राइडे का दूसरा नियम। अब इसको भी लिख लेना।